हेलो। जावा सीखने के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एरे आउट ऑफ बाउंड इंडाइसेस। जैसा हम लोग जानते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एरे नेम एंड इंडेक्स, और यह इंडेक्स जो होता है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। सो 0, 1, 2, 3 और n-1, दैट इज n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, या हम ये कहें कि साइज ऑफ द एरे। तो साइज -1, 0 से स्टार्ट करेंगे और साइज -1, जो भी हम एरे का साइज देंगे उससे एक कम, लेस देन -1। सो 0 से स्टार्ट करना है और n-1 यानी कि साइज -1 तक हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंट x 5 असाइनमेंट ऑपरेटर, ओपनिंग ब्रास 4, 5, 7, 9, 10, क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन। हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम है x। एरे क्रिएट किया जिसका नाम है x, और इसमें जो मैंने वैल्यू दिया है उसके अंदर वैल्यू कितना है 5 वैल्यू है। तो इस तरह से इस एरे का जो साइज हुआ वह कितना हुआ 5। आप n = 5 लिख सकते हैं या साइज = 5 बोल सकते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरे का जो इंडेक्स है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। एक इंटीजर वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होगा। तो x और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू, तो हम इंडेक्स वैल्यू हमारा स्टार्टिंग क्या होगा 0। तो x ऑफ 0, x ब्रैकेट के अंदर 0 यानी कि पहला एलिमेंट। उसी तरीके से x ब्रैकेट के अंदर 1 यानी कि दूसरा एलिमेंट, एरे का दूसरा एलिमेंट। फिर x ब्रैकेट के अंदर 2 यानी कि एरे का तीसरा एलिमेंट। फिर इसी तरीके से x ब्रैकेट के अंदर 3 यानी कि एरे का चौथा एलिमेंट, और फिर x ब्रैकेट के अंदर 4, और इस तरह से एरे का 5वां एलिमेंट। तो हमने क्या किया, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट किया 0 से, कहाँ तक गए 4, दैट इज साइज -1। क्लियर। सो पॉइंट वी नोटेड, हम ये कह सकते हैं कि इन ऑल द केसेस an indices cannot be less than 0 or greater than size -1। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जब हम आउट ऑफ बाउंड ऑफ एरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन ऑल द केसेस एन इंडाइसेस कैन नॉट बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन साइज -1, एंड इफ इट डज सो, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे देन इट विल इनवैलिड फॉर एरे। अगर इसके बियॉन्ड जाके हम एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये इनवैलिड फॉर एरे होगा। सपोज वी ट्राई टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे सच एज x ब्रैकेट के अंदर -5, फिर x 5, या हम लिख सकते हैं, लिख दें x -1, या हम लिख दें x ब्रैकेट के अंदर 8। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x और ब्रैकेट के अंदर -5 लिखा हुआ है, दैट इज निगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हम 0 से नीचे नहीं जा सकते हैं, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर लिखा हुआ है x ब्रैकेट के अंदर 5,
अब x 5 अगर लिख देते हैं तो हम बोलते हैं कि साइज -1, तो ये तो साइज -1 नहीं हुआ, तो ये बियॉन्ड द साइज चला गया, 4 होना चाहिए, सो 5 हो गया। फिर अगर हम लिखते हैं x -1, तो यह भी एक निगेटिव वैल्यू है जो 0 से डाउन है, बिलो है। देन x ब्रैकेट के अंदर अगर 8 लिख देते हैं तो यह भी साइज से बड़ा है, तो यह इसके रेंज में नहीं है। जो साइज हमने डिफाइन किया है वह साइज डिफाइन किया है 5, ठीक है। सो देन इंडाइसेस, अब हम कह सकते हैं कि इंडाइसेस आर सेट टू बी आउट ऑफ बाउंड। क्यों आउट ऑफ बाउंड कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं कि जो इसका साइज हमने ऊपर में डिफाइन किया है वो इसके रेंज के अंदर नहीं है, एज दे आर आउटसाइड द वैलिड रेंज ऑफ इंडाइसेस, ठीक है, आउटसाइड द वैलिड रेंज ऑफ इंडाइसेस, क्योंकि यह 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो ना ये 0 से नीचे है, कोई वैल्यू 0 से नीचे है, कोई 4 से ऊपर है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, आउटसाइड द वैलिड रेंज ऑफ इंडाइसेस, ठीक है, क्लियर हो गया। देयरफॉर एंड इंडाइसेस आर सेड टू बी, अब हम कह सकते हैं कि इंडाइसेस आर सेड टू बी आउट ऑफ बाउंड बिकॉज they are outside the valid range of indices, that is 0 to 4. When we try to access an element that is outside its valid index, अगर हम आउटसाइड जाके, इंडेक्स के आउटसाइड जाके अगर हम एलिमेंट को, एरे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है कि एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। तो सवाल ये है कि जावा में वह कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा? तो जावा हमें मैसेज देगा आउट ऑफ बाउंड रन टाइम एरर। अब ये आउट ऑफ बाउंड रन टाइम एरर दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इस तरह का जब आप ग्लूजे में प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका एरर मैसेज जो आएगा वो आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब क्या है एक चीज़ कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उस समय आपको नहीं पता चलेगा, कंपाइल इजीली हो जाएगा, कंपाइलर इसको नहीं पकड़ पाएगा। तो ये क्या है, रन टाइम, रन करने वक्त ये मैसेज आपको मिलेंगे, डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने आउट ऑफ बाउंड जाके एरे एलिमेंट एक्सेस करने का कोशिश किया है। अब उसका परिणाम क्या होगा, एक मैसेज आएगा, रन टाइम मैसेज आएगा, आउट ऑफ बाउंड रन टाइम एरर, या आप ऐसे कह सकते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मैसेज आएगा। तो ये एक प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम, पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इंडेक्स x 3 5 7 8 2 और फॉर लूप एक्सेस करके मैंने 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट किया लेकिन i लेस देन इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया, जबकि होना चाहिए साइज -1 दैट इज़ 4, 5 - 1 दैट इज़ 4 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, i लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख दिया जो कि बियॉन्ड ऑफ एरे साइज है। तो देखते हैं सिस्टम डॉट आउट, हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यूज़ करके एरे एलिमेंट को प्रिंट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक कंप्लीट प्रोग्राम जब रन करते हैं तो ये एक ग्लूजे में मैंने प्रोग्राम लिया है, सेम प्रोग्राम है। अब इसको कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद अब इसको हम रन कर देखते हैं। तो रन करते हैं तो देखिए सारा वैल्यू डिस्प्ले हुआ, उसके बाद मैसेज क्या आ रहा है, java.lang.array index out of bounds exception, so this array error message will be displayed। क्यों? क्योंकि हमने आउट ऑफ बाउंड एरे का जो साइज है
उससे बाहर जाके एरे एलिमेंट एक्सेस करने का कोशिश किया। ठीक है, सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल e-learning CS। I hope you will watch my video continuously. Thank you.